ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया है और ये फिजिक्स के एक चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से आया हुआ है जो क्लास 11th में है। तो सवाल इस प्रकार है कि ए फोर्स 3x² प्लस 2x माइनस 5 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम x बराबर 2 मीटर टू x बराबर 4 मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज। तो क्वेश्चन ये है कि एक फोर्स है 3x² प्लस 2x माइनस 5 और वो किसी वस्तु को x बराबर 2 मीटर से x बराबर 4 मीटर तक विस्थापित करता है। तो इस बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारा जो बल है F बराबर आया हुआ है वो है 3x² प्लस 2x माइनस 5 जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कांस्टेंट बल नहीं है, जो ये बल जो है x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक डिपेंड करने वाला बल है जो कि चेंज हो रहा है। और अगर चेंजेबल बल होता है तो कार्य का फॉर्मूला क्या है? कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी के बराबर, बल गुणे विस्थापन के बराबर। लेकिन ये तब होता है जब हमारा F कैसा होता है? नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो जब तक हम उस वस्तु को चलाते रहेंगे, अगर हमारा बल कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगेगा W बराबर F डॉट डी। और अगर हमारा बल अगर चेंज हो रहा है तो F इंटू डी एक्स करके लग जाएगा और हमारा समाकलन हो जाएगा x1 से लेके x2 तक, जहाँ से x1 से लेके x2 तक जाएंगे और F इंटू डी एक्स करेंगे। अगर हमारा F क्या है, ये अगर चेंजेबल है, मतलब ये चेंज हो रहा है अगर x के सापेक्ष, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा कि जो बल है F बराबर इतना न्यूटन, ये चेंज हो रहा है, x के सापेक्ष चेंज हो रहा है, हमको कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला अभी हम बता चुके हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? समाकलन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेके x2 तक, F इंटू डी एक्स करके। अब वैल्यू रख लेते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक। अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन में दिया था 2 से लेके 4 तक, तो 2 2 4। F की जगह पे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो ये अगर क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, जेई मेंस के लेवल के हिसाब से बहुत सिंपल इसलिए है क्योंकि समाकलन जो है मैथ्स के लड़कों के लिए काफ़ी इजी होता है। और समाकलन किस प्रकार होगा हम एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन है x की पावर n और हमको इसका dx समाकलन x के सापेक्ष निकालना है, तो फॉर्मूला होता है कोई भी बहुपद जिसकी पावर n दी हो, तो x की पावर n प्लस वन, मतलब हम पावर में एक बढ़ा देते हैं और वही पावर जो n प्लस वन है उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका समाकलन क्या आएगा? 3x² है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, x² का मतलब हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस, फिर 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर x का क्या हो जाएगा? x² बाई 2 और माइनस 5। कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कांस्टेंट का x से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। और जो हमारा लिमिट थी 2 से लेकर 4 तक, हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 से शुरुआत करेंगे और 4 पे ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? x³ प्लस x² माइनस 5x। और कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है? 4 से लेके 2 तक। अब इसका क्या तरीका होता है देखते हैं। एक बार 4 वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर माइनस करके फिर 2 रखना पड़ेगा। पहले 4 रखते हैं इस पूरे इक्वेशन में, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट बना देते हैं, फिर छोटा सा 4 रखेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस फिर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 5 चौको 20, ये पूरा एक हो गया। फिर माइनस करके अब 2 की वैल्यू रखेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू द 10 हो जाएगा। अब एक बार इसको जोड़ घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा? 64 और 6 70, 80 हो जाएगा। 80 में से 20 माइनस कर देंगे, तो 80 में से अगर हम 20 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 का। फिर माइनस, अब देखते हैं 8 4 12, 12 में से 2 जाए, सॉरी 8 4 12, 12 में से 10 जाए, 12 में से 10 जाएगा 2 आ जाएगा। तो 60 माइनस 2 क्या होता है? 58। तो हमारे कार्य का आंसर आ गया 58। तो ये हो गया कार्य, कार्य बराबर हो गया 58 जूल के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार सवाल क्या था देख लेते हैं। फोर्स दिया हुआ था जो कि x के फॉर्म में था, 3x² प्लस 2x-5, और वो x बराबर 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक इसको डिस्प्लेस कर रहा था ये फोर्स। जबकि फोर्स अगर देखा जाए तो x के सापेक्ष चेंज हो रहा था, मतलब जैसे जैसे x बदलता जाएगा हमारा फोर्स बदलता जाएगा। तो फोर्स जो है वो नियत नहीं था, चेंजेबल फोर्स था जो कि x के साथ चेंज हो रहा था। तब वर्क डन कैसे निकाला जाता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला दो तरीके से बताए थे, एफ डॉट डी अगर एफ नियत है, और अगर एफ नियत नहीं है, अगर एफ चेंज हो रहा है तो एफ डॉट डी एक्स, और x1 से लेकर x2 तक वही वाला चीज़ लगाया गया। समाकलन का तरीका भी बता दिया था। तो समाकलन करने के बाद हमारा आंसर आ गया। फिर इस बार वैल्यू 4 रखनी पड़ी और 2 रखनी पड़ी। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 58। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है? 58।